हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी माताओं को संकटा चौथ, तिल चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गजानन गणेश की कृपा आप सभी पे और आप सभी के संतानों पे बरसती रहे, ऐसी शुभकामना देती हूँ। चलिए अब विशेष बात कर लेते हैं कि गणेश चौथ में कौन सी कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप कहीं भी रहते हैं, आप विदेश में भी रहते हैं और यदि आप तिल चौथ का व्रत रखते हैं ना, तो इस कथा को सुने बिना आपका दिन पूर्ण नहीं माना जाता है। ये पौराणिक कथा है, आप अन्य कई कथाएं सुन सकते हैं, लेकिन ये जो प्राचीन कथा है, इसको सुने बिना हमारी व्रत को तो कहें पूर्ण नहीं होता है। लेकिन किसी कारण से यदि व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप इस कथा को सुनिए। इस कथा के सुनने का प्रताप इतना ज़्यादा बताया गया है कि इससे संतान निरोग होती है, दीर्घायु होती है और गणेश जी की कृपा आप सभी पे बरसती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े, जूते इत्यादि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ व्रत की कथा पढ़ी और तिलकुटा को छींटे में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही उसको खाएंगे। तो यह कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तो हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे पर मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना भी देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींटे में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पूछूं। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली मेरे सर पर पूछो, और कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक वह जेठानी राह देखती। जेठानी ने बच्चों को देवरानी के घर बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी को बुरा लग गया। बच्चे बुलाने गए और बच्चे बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस
मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुमसे धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह बोली नहीं और मानी नहीं, बिल्कुल जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींटे में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींटे में रखा है। फल और मेवे भी है, जो चाहो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, पूछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी जग गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, और देखा पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज़ बदबू थी और उसके घर में बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने यह क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला कि वह बहुत गुस्सा है। जेठानी के पति को जब मालूम पड़ा तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगा। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, यह सब तभी शाप होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा, कि श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। बोले, चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी समेत ताक पर रख दो, सुई के 2 हिस्से कर दो। इस तरह गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना। हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। इस तरह गणेश जी महाराज देवरानी पर कृपा किए और देवरानी का घर भी अन्न धन से भर दिए। इस तरह उनका व्रत करने वाले पर सब पर अपनी कृपा वो बरसाते हैं। गणेश जी की जय, चौथ माता की जय। दोस्तों, अब एक प्रसिद्ध कथा और है जो कि मुझे याद है, तो मैं वो आपको ज़रूर सुनाती हूँ। कहा जाता है कि किसी नगर में एक बुढ़िया थी। इस बुढ़िया का एक पुत्र था जिसे वो बेहद प्रेम करते थे। और एक दिन जो है वो राजा के यहाँ एक कुम्हार रहता था। उसी राज्य में कुम्हार के यहाँ जो कुछ बर्तन थे वो पकते नहीं थे। किसी ने उसे सलाह दिया कि किसी बच्चे को ले आकर के उस आवे में बर्तनों के साथ रख दिया जाए तो कुम्हार के बर्तन पकने लगेंगे। कुम्हार ने ऐसा ही किया और बुढ़िया जो थी उस दिन तिलकुटा चौथ का व्रत रखी थी। उस व्रत के प्रभाव से उस बुढ़िया का जो बालक था वो जिंदा उस आवे से बाहर आया। यह चमत्कार देखकर राजा और नगर के सभी लोग हैरान रह गए। उसके बाद जो थी बुढ़िया अपने पुत्र को झाड़कर साफ करके अपने घर ले गई और गणेश जी की पूजा प्रार्थना सब कुछ और अधिक करने लगे। वो दिन तिलकुटा चौथ का था। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ, ये सब किस प्रताप के कारण हुआ। बुढ़िया ने गणेश जी के इस तिलकुटा चौथ के प्रताप की कहानी की बात तिलकुटा चौथ के व्रत के प्रताप की बात कही। तब से नगर के सभी लोग इस चौथ को व्रत रखने लगे और गजानन गणेश की पूजा आराधना विधि विधान से करने लगे। इसी कारण दोस्तों कहा जाता है कि इस चौथ के दिन माताएं व्रत रखती हैं तो संतान निरोग होते हैं, दीर्घायु होते हैं और उन पर आई हुई हर मुसीबत, हर विपत्ति टल जाती है। तो गणेश चौथ की व्रत की महिमा इतनी ज़्यादा है और इस कथा को आप कहीं भी हों, यहाँ तक कि विदेशों में भी बैठे हुए लोग इस कथा को अवश्य सुनते हैं, जो कि बुढ़िया और राजा की कथा थी। तो इस कथा को आप ज़रूर सुने। इसे सुनने वाले की सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और दोस्तों आज चंद्रोदय का समय है 8:45 पर। तो चलिए गजानन गणेश सभी के पे ऊपर अपनी कृपा बरसाए रहें। आप सभी माताओं को तिलचत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।